हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आज एक प्रीवियस ईयर का पेपर कंपाइलेशन है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाऊंगा ताकि आपको वो क्वेश्चन एज इट इज़ याद हो जाए। ठीक है, तो आप बस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और आपको अपने मन में सोचना है उसका आंसर और कमेंट करना है, और आप साथ साथ कमेंट करते रहिए उसका आंसर, तो आपको वो एज इट इज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस देश से बोरो किया गया है। तो क्या आप सभी लोगों ने मेरी क्लास जो की होगी, जो हमारी आयुष अपडेट ऐप पे चल रही है क्लास, तो उसमें मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ाया था जिसमें आपको वॉरिंग्स पढ़ाई थी सारी की सारी। मैंने आपको समझाया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका जो मेजर फीचर्स हैं वो अदर कंट्रीज से बोरो किए गए हैं, और जो सबसे ज़्यादा ब्लूप्रिंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ब्लूप्रिंट है। ये एक हिसाब से इसी एक्ट से मोस्ट ऑफ द हमारा जो संविधान है वो कॉपी किया गया है। तो आपके जो मोस्ट ऑफ द कानून है वो यहीं से कॉपी किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर पोर्शन था और जो मेजर चीज़ें थी अच्छे अच्छे दोस्तों से हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमारे लीडर थे उसमें उन्होंने बोरो किए थे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ये आप एज अ चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया कि सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई हैं, और उसमें आपको बताया कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुई थी। ये आपको कमेंट में बताना है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका सिर्फ इतना है। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कर लें, और यही एक तरीका होता है पढ़ने का। अगर आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन तैयार करने हैं तो इसका सिर्फ आंसर बता देना मकसद नहीं होता है। अगर आप इसके पीछे की पूरी थ्योरी समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, और इससे होने वाले 4 से 5 क्वेश्चन आप एक साथ तैयार कर लेंगे, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें आपका सिर्फ जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से बोरो की गई हैं ये पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को बताया भी है, और वैसे भी आप लोगों को पता हो गया, याद हो गया होगा कि रशिया से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोरो किया गया है। तो ठीक है, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आप अपने मन में सोचिए कि यूएसए से क्या क्या बोरो किया गया है। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, साउथ अफ्रीका से क्या बोरो किया गया है, अमेंडमेंट वाला फीचर बोरो किया गया है, आपको बता देता हूं मैं। कनाडा से क्या बोरो किया गया है, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप एमओसीएच का पेपर उठा के देखिए, उसमें आपके प्रीवियस ईयर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कनाडा से क्या फीचर बोरो किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त होने के साथ साथ हमारे 6 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तैयार हो गए, और आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए वो आपको सबको कमेंट में बताने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम। आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिए गए हैं। तो देखिए, जो बोरोइंग वाला आपका क्लास है वो आप लोग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी पेड क्लासेस में, वो क्लास में मैंने आपको सारे कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट फीचर्स जहाँ से भी बोरो किए गए हैं वो आपको पढ़ाए हैं। तो आप चाहें तो वो क्लास अपने आयुष अपडेट ऐप पे देख सकते हैं, एज अ डेमो क्लास भी वो पड़ी होगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आयुष अपडेट्स ऐप इसका नाम है। यहाँ पे आपको जीएस क्लासेस करके मिल जाएगा, कॉम्बो भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्लास जो हुआ है मेन सब्जेक्टिव। बट आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको करा देता हूँ कि इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गए। देखिए, कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी जो हमने प्रोवाइड की है। जापान से कुछ चीज़ें ली गई हैं, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। कनाडा का मैंने आपको फिर बता दिया, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जो फीचर आए हुए हैं। बट आने वाले क्वेश्चन पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस कंट्री का पूछेगा, नहीं पता है। बट ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है। तो जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जर्मनी से बोरो किए हैं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो नाम है, बीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी इसे कहते हैं। तो यहाँ से ये बोरो किए गए हैं। तो आप सभी लोगों को याद भी हो गया होगा कि इमरजेंसी प्रोविजंस वही हैं, जैसे कि इमरजेंसी का जो आर्टिकल है 352, ये आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया तो कमेंट करके बताइए। 356 और 360, ये 3 आर्टिकल आपके इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड हैं। ये तीनों आपको कमेंट करके बताने हैं ये किस किस से रिलेटेड है। मैंने आपको कई बार प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के हिसाब से कई बार आप लोगों को बताया है कि ये तीनों किस किस हिसाब से वेरी करते हैं। 352 किसके लिए है, 356 किसके लिए है, और 360 किसके लिए है।
आप सभी लोगों को पता है कि 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमारे कंट्री में आज तक एक भी बार नहीं लगी है, बट 352 और 356 का यूज हो चुका है। तो आप सभी लोगों को मैंने क्लासेस में वो बता रखा है कि इनका कब कब यूज हो रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और आया भी है। 352 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान से उसको पढ़िए उस टॉपिक को, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन डील हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी लोगों को इसका आंसर सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़ना है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका गवर्नमेंट का, वो कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप सभी लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है हमारी कंट्री में। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है इसमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये जो फीचर है आपका ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको इसमें इसका जवाब देना है। देखिए अभी आप लोगों को मैंने लेक्चर में बताया कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, बट क्या ये मैंने सही बताया? तो आप लोगों को डाउट आना चाहिए कि सर ने ये सही नहीं बताया। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है। अभी हमने एक कुछ क्वेश्चन कराया है तो उसमें कन्फ्यूजन के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई फिर से, ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। देखिए कन्फ्यूज़न ही क्लैरिटी का रास्ता है। आपको कन्फ्यूज़न होगा तभी क्लैरिटी आएगी। कन्फ्यूज़न बहुत ज़रूरी है क्लैरिटी की। तो आप लोगों को अब याद हो गया होगा कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है। देखिए मैं ये चीज़ें करता रहता हूँ क्लास में, ताकि आपको डाउट वाली चीज़ें याद हो जाएं। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, अगर 4 ऑप्शन मान लीजिए दे देता है, प्रेसिडेंट लिख देता है, पार्लियामेंट लिख देता है, पीएम लिख देता है और कॉन्स्टिट्यूशन लिख देता है, और पूछ लेता है कि क्या चीज़ हमारे इंडिया में सुप्रीम है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे टिक मारना है, क्योंकि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूछा था। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्योंकि ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती है, यानी यूके में, तो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो ब्रिटिश से लिया गया है। ये आपको एज इट इज याद रखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूएसए से क्या क्या बोरो किया गया है वो सभी लोग अपने पीडीएफ से रिवाइज कीजिएगा। रशिया से क्या क्या बोरो किया गया है वो अपनी पीडीएफ से आप सभी लोग रिवाइज कीजिएगा। जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी वाले, वो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा कंपाइलेशन है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन वो है। तो वहां से आपको अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फाइनली आप सभी लोगों का ये जो फेवरेट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूपीपीएससी एमओसीएच में आया हुआ है। ये आपका देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ गया कि कनाडा से, नहीं सॉरी कनाडा नहीं दिया है मैंने आपको आंसर पहले बता दिया। इसमें आपसे पूछा है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, फेडरलिज्म मैंने आपको एज अ वर्ड समझा रखा है। फेडरलिज्म क्या होता है? कि यहाँ पे आपकी जो पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, स्टेट में और यूनियन में। इन दोनों में आपकी पावर्स जो है वो डिवाइडेड होती हैं। इसी को फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। बट आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, हमारे जो इंडिया में है वो फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है तो आप लोगों को इसका आंसर बिल्कुल क्लैरिटी से मिल गया होगा कि इसका आंसर कनाडा है, क्योंकि मैंने बोल भी दिया था और आप लोगों को वैसे ही पता होगा। देखिए इसमें पूछा गया कि यूएई से कुछ लिया गया। यूएई की तो उस लेवल कोई लेवल ही नहीं था, वो तो अभी एग्जिस्ट करा है। यूएसए से कुछ चीज़ें ली गई हैं, आप लोगों को वो याद होंगी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आपको चीज़ें याद होंगी तो आप ऑप्शन को सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो पीडीएफ जो आपकी है बोरोइंग लिस्ट वाली, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए ध्यान से, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप बोरोइंग लिस्ट की पीडीएफ को ज़रूर ध्यान से पढ़िए, बिकॉज वो क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।